नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंचभिखु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखें। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उन साहूकार के एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठती और रोज गंगा स्नान करने जाया करती थी। उसका यह नियम था कि वह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाता था। जब उस राजा के बेटे को पता चला कि उससे पहले भी यहाँ आकर कोई गंगा स्नान करता है, तो वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आता हूँ, फिर भी ऐसा कौन है जो मुझसे पहले गंगा स्नान कर जाता है। समय बीतता जाता है। कार्तिक महीने के सिर्फ 5 दिन ही शेष बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी। उधर राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। बहू ने जब किसी के आने की आवाज सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी में उसके हाथ से उसकी माला मोजड़ी छूटकर वहीं रास्ते में गिर गई। बहू ने माला मोजड़ी छोड़ दी और जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। जब राजा के बेटे ने माला मोजड़ी रास्ते में पड़ी देखी तो राजा के बेटे ने उसे उठा लिया और माला मोजड़ी को देखकर राजा का बेटा सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला मोजड़ी को अपने साथ ले जाता है और वह पूरे गांव में घोषणा करवा देता है कि राजा के बेटे को एक माला मोजड़ी रास्ते में पड़ी मिली है। जिसकी भी वह माला मोजड़ी हो वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बहू ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने राजा के बेटे से कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरवाने को बैठा दें। जब राजा के बेटे ने ये बात सुनी तो उसने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे एक पेड़ पर टंगवा दिया। सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करने आई और वहां प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही उधर राजा के बेटे को नींद आ गई और राजा का बेटा सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और जैसे ही स्नान करके जाने लगी तो उसकी नजर तोते पर पड़ी। वह तोते के पास गई और तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो बीरा। सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। तब उस तोते ने कहा, ठीक है बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूंगा। बहू तोते से यह सब कहकर चली जाती है। उधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है। वह तोते से पूछता है कि बताओ सुआ, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी। तब राजा के बेटे ने फिर से पूछा, कैसी थी वो? तोते ने कहा, बहुत सुंदर। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं अपनी उंगली काट लेता हूँ, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उंगली काटकर लेट गया। सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान के लिए गंगा पर गई और भगवान से उसी प्रकार फिर प्रार्थना करने लगी तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर वापस चली गई। राजा का बेटा आकर तोते से फिर पूछता है और तोता फिर वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने अगले दिन सोचा, आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वह रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, लेकिन बहू ने सुबह भगवान जी से वही प्रार्थना की तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू फिर से नहा धोकर चली गई। राजा के बेटे ने फिर से तोते से पूछा तो तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। इसी तरह बहू ने 4 रातें निकालनी। बहू ने भगवान से फिर से प्रार्थना की कि आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, अब ये 1 रात और निकाल दो। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। सुबह बहू जब स्नान करके जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस राजा के बेटे से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला को मेरे घर भिजवा दे। सुबह
राजकुमार की आंख खुली तो वह तोते के पास आए। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर मंगाई है। यह सुनकर राजा का बेटा समझ गया कि वह तो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने भी उसका सत्य रखा। समय बीतने पर राजकुमार को कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, मेरे बेटे को यह सब क्यों हुआ? तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, जिसके कारण ही उन्हें ये रोग हुआ है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, क्या इसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार को उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाकर रोज उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करना होगा, तभी यह ठीक हो सकते हैं। फिर राजा माला लेकर उस साहूकार के घर गए और राजा ने साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है। इस माला को अपनी बहू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, वह ऊपर स्नान करेगी, आप इसे नीचे नाली के पास बिठा दो तो बहू के नहाए पानी से ये भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। इस प्रकार स्नान से कुछ समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। जय हो पंच भिखु देवता की। अब सुनिए भीष्म पंचक की ये कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु के भक्त थे। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करते और भगवान विष्णु का पूजन करते। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गए, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थीं। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गए और गंगा स्नान कर वहीं बैठकर संध्योपासना करने लगे। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपके अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तुम इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो, इसके करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।